हेलो स्टूडेंट, विद्या अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? आज हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए चैप्टर फर्स्ट मैथ्स का क्लास 10th का मार्क्स 5 का क्वेश्चन कराने वाले हैं। मार्क्स 5, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आपको रोज एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ताकि हम आपको रेगुलर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन 5 नंबर का दे सकें। अब हमने यहाँ पर ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट किया है, ये हमने स्टार्ट किया है अभी जस्ट, ठीक है। हम इसमें ये भी चेक करेंगे कि हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट मतलब करने में कितना टाइम लगता है, जो आपको ऑलमोस्ट आप देखना कि कितना टाइम हमारा जाएगा 5 नंबर के क्वेश्चंस करने में। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि फाइंड द HCF ऑफ 18, 12 एंड 30। आपको हायर कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF जिसको महत्तम बोलते हैं हिंदी में, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड आप लोगों ने यूज करना है? यूज करना है आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपने क्या करना है यहाँ पर यूज करना है। उसके बाद ऑल्सो शो दैट कि एलसीएम 18, 12 और 30 का क्या होगा, एंड 18, 12, 30 HCF 18, 12, 30। और ये मतलब ये बेसिकली आपका पूरा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। नीचे आपको HCF बताना है 18, 12 का, HCF बताना है 12, 30 का, और HCF बताना है 18, 30 का। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का दिखेगा। अब कंफ्यूजन आती है कि मैडम इसको स्टार्ट कैसे करना है। आई होप वीडियो वगैरह बिल्कुल क्लियर होगी। तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा टाइम गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है। क्या सोल्यूशन निकालना है? हमें सबसे पहले ये देखना है कि 18 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 12 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, और 30 का फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो हम यहाँ पर 18 का एलसीएम निकालेंगे, 12 का एलसीएम निकालेंगे और 30 का एलसीएम निकालेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये समझ आया? अब 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, फिर ये 3 पे, और ये 3 1 जा 3 हो गया। नेक्स्ट ये भी हमारा 2 से चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब मैं यहां पर अगर देखूं तो मेरे पास यहां पर 1 2 है और 2 3 3 है। 12 में 2 है, 2 है, 3 है। फिर उसके बाद 30 में 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। इस तरह से मेरा यहाँ पर क्या निकला, इस तरह से मेरा यहाँ पर निकला आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से ये सवाल। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं इसमें। अब आगे क्या करना पड़ेगा मैम? अब आगे इसमें मुझे क्या बताना है, इसका मुझे बताना है HCF, है ना। HCF बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर देखूं तो एक तो मुझे ये 2 नजर आता है, और मुझे क्या नजर आता है, और मुझे अगर नजर आता है तो और मुझे नजर आता है 3। तो यहाँ पर मैं बड़े आराम से लिख सकती हूँ कि मेरे पास HCF क्या है, 2/3 बराबर कितना है, 2/3 यार 2/3 बराबर कितना है, 6 है। 2/3 कितना है, बराबर 6 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनका LCM बताना है। अब मुझे क्या करना है, इनका LCM बताना है। तो LCM में तो सारी चीजें आ जाती हैं, LCM में तो सारी चीजें आ जाती हैं। तो मेरे पास 2 कितने हैं, 2 मेरे पास यहाँ पर आप देखोगे तो 2 की पावर कितनी है, 2 है। 3 की पावर कितनी है, 2 है। क्योंकि देखो एक तो ये HCF के लिए एक तो कॉमन फैक्टर ये बन गया, और 1 2 यहाँ बचा, तो LCM की पावर 2 हो गई। एक तो 3 का पेयर ये बन गया और एक ये, तो 3 की पावर भी कितनी हो गई, 2 हो गई। उसके बाद मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पे 5 बचा है। क्या बचा है मेरे पास, 5 बचा है। 5 की पावर कितनी है, 1 है। और अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और ये 5। 9 4 से कितना आएगा, 36। 36 इंटू 5, और 36 इंटू 5 करूंगी तो कितना आएगा, 180। एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 180 आ गया। अगर मैं इन तीनों के HCF की बात करूं 18 12 30, तो 6 ही आएगा। तीनों का HCF कितना है, 6 आएगा। आई होप यहां तक क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा कि ये मैंने यहां पर HCF बता दिया और उसके बाद ये मैंने यहां पर LCM बता दिया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा।
इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो अब किसकी जगह क्या क्या लिखना है ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ ये मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। अब जो फॉर्म हमसे एग्जामिनर ने मांगा है वो वाला फॉर्म हमें लिखना यहाँ पर क्या है, जरूरी है। एग्जामिनर ने हमसे क्या मांगा है ये चीज हम देख लेते हैं जरूर। एग्जामिनर ने सबसे पहले हमसे मांगा है यहाँ पर क्या है, ये 18 12 30, 18 12 30 लिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 18 12 30, 18 को मल्टीप्लाई 12 इंटू 30, 18 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 30, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब वो हमसे HCF की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, HCF की। 18 12 30 का HCF कितना है, 6। नेक्स्ट, उसके बाद वो हमसे बात कर रहा है 18 12 का HCF कितना है, 12 30 का HCF कितना है और 18 30 का HCF कितना है। तो तीनों का HCF कितना है, 6 6 6, है ना। तीनों का HCF कितना रहेगा हमारे पास, 6 6 एंड 6। अगर यहाँ पर काटे तो ये वाले 6 से ये 6 कट जाएगा, ये वाले, और ये सारा का सारा किसके बराबर है, ये सारा का सारा 180 के बराबर है, क्योंकि हमने एलसीएम कितना निकाला था, 180 निकाला था। हमने एलसीएम कितना निकाला था, 180। 6 से कट गया, 6 5 30, 6 2 12, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कितना आया, 180, और ये कितना है 18/2 इंटू 5, इस तरीके से 18/2 इंटू 5, तो 18 दूनी कितना होता है, ये हो गया आपका 8 2 16, 2 1 2 और 3 36, और 36 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा, 30, और यहाँ पर कितना आ गया, 180। तो एलसीएम, और ये भी कितना आ गया, 180। तो यही हमें बताना था कि हमारा एलसीएम जो है वो बराबर किसके है, HCF के। ये इस सवाल को करने का क्या था, पूरा तरीका था। आई होप आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे इस सवाल को किया है ना। ये कितने में आएगा मैडम, ये 5 मार्क्स में आएगा। कितने में आएगा, 5 मार्क्स में आपके पास अवेलेबल होगा। बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिली होगी। और ये सवाल करने में कितनी देर लगी है, ये सवाल करने में मुझे पूरे 7 मिनट लगे हैं इसको करने में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अगर मुझे समझाने में इसको 7 मिनट लग रहे हैं तो आपको एग्जाम में करने में 10 मिनट जाएंगे। और 5 नंबर के जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट आपको 6 दिखेंगे, तो 6 पंजे कितना हो गया, 30, और एक क्वेश्चन को 10 मिनट जा रहे हैं आराम से करने में। तो आप देख लो, कुछ क्वेश्चन इससे ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं, है ना। जरूरी थोड़ी कि ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था इसलिए जल्दी हो गया। तो इसी तरह के रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस जो हैं वो कराए जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब ये 5 क्वेश्चन है तो एक एक करके क्वेश्चन मिलेगा। अगला सवाल कि क्या मैडम इन्हें कॉपी में करना है, हाँ करना है, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रेगुलर बेसिस पे एक क्वेश्चन मिलता रहे। और जब रेगुलर बेसिस पे एक क्वेश्चन मिलेगा तो महीने के होते हैं 30 क्वेश्चन। 5 नंबर वाले क्वेश्चन इतने सारे हैं ही नहीं, एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन है। आराम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैथ्स की टेंशन भी कम हो जाएगी, क्वेश्चन भी आपको समझ आएंगे। रोज का एक क्वेश्चन समझने में कितने मिनट जाएंगे, 7 मिनट। तो अपनी लाइफ के 7 मिनट्स जो हैं वो आपको हमें देने हैं मैथ्स के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन समझने के लिए। थैंक यू।